जिंदाबाद मजदूर यूनियन 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 जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। मेरा नाम जयदेव सिंह है। हम 44 पे काम करते हैं। इधर कुछ समस्या आ रही है हमारी जो काम कर रहे हैं उस पर, तो इसलिए इनको बुलाया। आप आए, आपका रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे पास आए। हमारे कुछ इशू थे, जो नेशनल हाईवे में हम काम करते हैं, कई मसले हैं, तो हमने इसलिए आपको बुलाया कि हमारी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी होगा आपके साथ हैं, हम खड़े हैं। और हमारी एकता है, हमारे इधर ही लोकल ही लोग हैं सभी उधमपुर के जहाँ काम करते हैं, और हमें कोई भी परेशानी आएगी हम आपको बताएंगे। शशि शाल जी आज जो हमारे बीच में आए हैं, तो जहाँ पर जितने भी ये हमारे नेशनल हाईवे पर जो भी मजदूर काम करते हैं, तो इनकी कुछ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, तो इन्होंने आज हमें जो है जहाँ पर बुलाया था, और इनके जो भी मसले थे वो सारे हमने सुन भी लिए हैं। और जो इनके ऊपर जो ठेकेदार थे या उनके सुपरवाइजर थे, उनके साथ सारी बातें जो है वो हो भी गई हैं, और उन्होंने इनकी जो परेशानियां थी वो सारी हमारे से इन लोगों ने बताई थी। तो हमने एक एक करके सभी का जवाब जो है वो उनसे ले लिया है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक हमें टाइम दीजिए। 10 तारीख के बाद कोई भी शिकायत जो है इन मजदूरों की नहीं आएगी, तो मैं जो भी इनके ठेकेदार हैं या इनके सुपरवाइजर हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ उधमपुर के सारे लोकल लोग हैं, और जहाँ पर ये अपना काम जो है वो करते हैं, और इन्होंने ये भी बताया है कि हम 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो काम है वो करते हैं, और उसके बाद जो हमारा ओवर टाइम होता है उसका भी जो हमें महंगाई भत्ता है वो दिया जाए। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि जहाँ पर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक को 16,000 रुपये दे रहे हैं, एक को 13,900 रुपये दे रहे हैं, वो भी इनकी बात हुई है। और उसके बाद इनका पीएफ के बारे में भी बात हुई है कि जो पीएफ ये देते हैं इतना ही जो ठेकेदार के थ्रू जो है इनके अकाउंट में पाया जाता है, मगर वो भी जो हमें सुनने आया है कि वो एक ही साइड जो है इनका जो पैसा है वही इनको आ रहा है। मैं ठेकेदार को ये भी हमने कहा है कि जो ईएफ होता है इनसे भी काटा जाता है और आपसे भी वो काटा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो परेशानी है 10 तारीख तक उन्होंने बोला है कि हम पूरी क्लियर कट करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम सारे मजदूर जितने भी हैं और रोड पर धरना प्रदर्शन देंगे, रोड बंद करेंगे, और उसके बाद जो इनकी मांगे हैं वो हल होनी चाहिए। उसके साथ इन्होंने पहले भी जो ठेकेदार थे उनके थ्रू काम किया है, आज तक कोई भी नौबत जो है वो नहीं आई है, और ये कंपनी का काम जो है 2032 तक है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे मजदूर लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई इनको डराएगा धमकाए, हाँ जी हम आप बोले तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा कोई नहीं। साथियों, आप लोगों की दिलचस्पी और आप लोगों की सोच जो अपने प्रति बनी हुई कि हमने अपने हक लेने के लिए हमने जो काम करते हैं, जो अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के लिए जो हमें से जो बेइंसाफी होती है उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। जो आपने सोच बनाई है तो बहुत अच्छी सोच है, और हम जो है पूरे भारत में हर स्टेट में हमारे बड़ा संगठन है तो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, हम हर स्टेट में हर जगह पर हम मजदूरों के बीच जा रहे हैं, और मजदूरों को अपने लिए लड़ना होगा, और मजदूरों को खुद ही इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ पैदा करनी होगी। इसकी जागरूकता हम देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी जो पूरे देश में रोज उसकी हर स्टेट में कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही हैं, और हम चाहते हैं कि मजदूर वर्ग जो है
चाहे कहीं भी किसी भी दायरे में काम करें, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, जो महासंघ होता है। महासंघ का दरिया होता है, समुद्र होता है, और समुद्र में सभी लोग समा जाते हैं। हमारी जो यूनियन है, हमारा जो संगठन है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, हमने हर किस्म का मजदूर जो है वो इसमें इकट्ठा करना है। ये हमारी जो है रजिस्ट्रेशन यूनियन है, और हम पूरे देश में बनाने के लिए संगठन खड़ा करने की हमें सरकार द्वारा, लेबर कमीशन द्वारा इजाज़त मिली हुई है कि हम अपने स्टेट के जितने भी मजदूर हैं, चाहे किसी भी दायरे में काम करते हैं, चाहे फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री वालों की यूनियन बना सकते हैं, चाहे असंगठित कामगार के लोग हैं हम उनकी यूनियन बना सकते हैं, चाहे कोई हाई रोड कंपनी में काम कर रहे हैं हम उनकी यूनियन खड़ी कर सकते हैं। पूरे देश में अगर हमारे जो कानून चेंज किए गए, पहले तो हम कानून को मानते नहीं हैं, लेकिन अगर किए भी गए हैं, आज देखो पूरे मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि हर आदमी की तनख्वाह कम से कम 23,000 तक हो चुकी। 783 रुपये एक बंदे की तनख्वाह है। जब ये बात हर मीडिया में पर हो जहाँ पर ये रहा है कि जहाँ पर जो भी मजदूर अपनी तनख्वाह मानता है कि गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाह बढ़ाई हुई है, हमारी दिहाड़ी बढ़ाई हुई है, वहीं पर जो ठेकेदारी सिस्टम है वो कहता है कि आप अपने घर में चले जाओ, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो सरकार कहती है, जो सरकार में लिखा हुआ पैसा है, जो सरकार ने दिहाड़ी मुकर्रर की हुई है, उस दिहाड़ी पर हम लोगों को काम मिलना चाहिए। चाहे गोदाम में काम कर रहे कोई, चाहे किसी डिस्पेंसरी में काम कर रहा है, चाहे किसी होटल में काम कर रहा है, चाहे किसी दुकान पे काम कर रहा है, चाहे किसी के आगे भी कोई काम कर रहा है, जो सरकार द्वारा तनख्वाह बढ़ाई गई है वो सबको मिलनी चाहिए। ये हम लोग मांग करते हैं पूरे देश में कि मजदूर को जो है बोलने पर या अपनी मालिक से लड़ने पर मजबूर ना हो पड़े, क्योंकि सरकार ने जो किया है वो मजदूर को और मालिक को आमने सामने कर दिया है। अगर सरकार द्वारा दिहाड़ी बढ़ाई गई है, तनख्वाह बढ़ाई गई है, तो मालिक को खुद दे देनी चाहिए, ना कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग मालिक से मांगो। जब हम मालिक से अपनी तनख्वाह मांगते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ी गई है, तो मालिक कहता है आप छुट्टी करो, अब जाओ घर में बैठो। अब तनख्वाह मांगेगा तो मांगेगा कौन? मांगेगा कौन? इसलिए हमें संगठन बनाना बहुत जरूरी है और यूनियन बनानी बहुत जरूरी है। संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं अकेले अकेले हम किसी जाएंगे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो अमीरी और गरीबी में आती है। आज लोगों का खून चूसा जा रहा है, आज महंगाई जो आसमान को छू रही है और घर का बजट जो है वो नीचे दबता जा रहा है। हर आदमी परेशान है, लोगों का खून चूसा जा रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इसलिए मजदूर जो है वो परेशान है। आप लोग जो है, आप लोगों की जो मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर में लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक, कश्मीर तक जितना भी रोड पर काम चल रहा है, नहाय 44 जो एक बड़ी कंपनी है पूरे भारत में और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनका काम बहुत लंबा होता है, और कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारे वर्कर जो है वो हमारे खिलाफ बोले और हमारी बदनामी है। लेकिन इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का जो संगठन है, जो आप नहाए जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हो, जो रोड के आगे पीछे, चाहे उधमपुर है, चाहे बटोत है, चाहे श्रीनगर है, चाहे निरोटा है, चाहे सांबा है, बजीपुर है, कठुआ है, जो आगे पीछे के हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको जो काम इन रोड पर मिलना चाहिए और तनख्वाह बराबर होनी चाहिए, ना कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की तनख्वाह कम हो और बाहरी लोगों को मंगवा कर वो लोग जो है उनको तनख्वाह ज्यादा दे। ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूर संगठन जो हमारा है इंटर फेडरेशन इस मसले पर आवाज जो है पूरे देश में उठाएगी और आप लोगों की जो जायज मांगे हैं, अब आप लोगों का जो जॉब लेटर है वो भी ये दर्शाता है कि कंपनी का जब काम खत्म होगा, कंपनी का जब काम खत्म होगा, जब बिल्कुल कंपनी जो है अपनी बोरिया बिस्तर जहाँ से समेट के जा रही होगी, तब वो आपको निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक वो कंपनी जहाँ पर है वो आपके अलावा किसी और को रख नहीं सकती और ना ही आपको निकाल सकती है। ये भी हमारी लड़ाई है और आप लोगों ने अपने साथी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर
इसलिए आज हमने आप लोगों का समर्थन करा है। आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी मुबारक हो कि आज मिर्जा मोहम्मद जो है, मिर्जा मोहम्मद आपकी जो नहाई 44 एकड़ जमीन जेल की जो बनने जा रही है, उसके जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट होंगे। जोरदार तालियों से जोरदार तालियों से। इसके बाद जयदेव जी प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जोरदार से तालियां। उसके बाद पवन सिंह जी, पवन सिंह जी जो है ये जनशक्ति होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जनशक्ति महासचिव जम्मू प्रोविंस की। आप लोगों में 3 ग्रुप बनेंगे, एक जम्मू का बनेगा पूरा, एक तो कश्मीर प्रोविंस का बनेगा, एक जम्मू प्रोविंस का बनेगा। उसके बाद हमारे सादिक मोहम्मद जी, सादिक मोहम्मद जी जो है उसके बाद पवन सिंह जी, पवन सिंह जी जो है ये जनशक्ति होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जनशक्ति महासचिव जम्मू प्रोविंस की। आप लोगों में 3 ग्रुप बनेंगे, एक जम्मू का बनेगा पूरा, एक तो कश्मीर प्रोविंस का बनेगा, एक जम्मू प्रोविंस का बनेगा। उसके बाद हमारे सादिक मोहम्मद जी, सादिक मोहम्मद जी जो है वो आपके सेक्रेटरी होंगे, देश के सेक्रेटरी होंगे। उसके बाद कैशियर जो है आपका पुरुषोत्तम कुमार जी, जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी जो होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। जोरदार से तालियां। और जो एडवाइजर होंगे वो होंगे महेंद्र कुमार जी। इसके बाद अंकुश कुमार जी जो मेंबर, अमीर सिंह जी जो तालियां मार रहे हैं, राजकुमार जी, बलबीर सिंह, तालियां जोर कर रवि कुमार जी, राकेश कुमार, खान सिंह, जितेंद्र सिंह जी, राजकुमार जी, तालियां मारो, तालियां। गुलबाग सिंह, गुलाम मोहम्मद, सुभाष चंद्र, कालिदास, हो गया सुभाष चंद्र। और ये हमारी जो यूनियन है, ये आज के बाद आप लोगों को बहुत बड़ी मुबारक हो कि आप लोगों का जो संगठन है वो बन चुका है। और आप लोग जो है इकट्ठे रहिए, इकट्ठे होकर अपनी रक्षा करें। हमारा ये काम नहीं है, हमने ईमानदारी के साथ काम करना है, ईमानदारी से साथ काम करना है। और ईमानदारी के साथ ही हमने मालिक के हुक्म के जो वो है वो काम करना है। लेकिन अपने पास जो अत्याचार करेगा
निर्जायज किसी